क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आने वाला महाचेतावनी के लिए हम लोग एक साधना के रूपेण तैयारी करने के लिए जा रहा है। यह साधना माँ मरियम हमें मदद करते हैं साधना में भाग लेकर विशेष आशीर्वाद पाने के लिए। चेतावनी के बारे में हम लोग सुना है। महाचेतावनी के समय सबसे ज्यादा आशीष कृपा जो लोग उसके लिए तैयारी किए हैं उन्हीं लोगों के लिए होगा। कैसे प्यारे भाई बहनों चेतावनी के लिए योग्य तरीके से तैयारी करें? सबसे प्रथम याद कीजिएगा, यह एक साधारण साधना नहीं है, एक असाधारण साधना है। क्यों असाधारण साधना? आप जानते हैं साधारण साधना कुछ दिनों के लिए, 5 दिन 7 दिन 9 दिन, लेकिन यह साधना प्यारे भाई बहनों आने वाला महाचेतावनी तक है। शायद इसके लिए कुछ दिनों बाकी होगा, नहीं तो कुछ हफ्ते, नहीं तो कुछ महीने, लेकिन सालों नहीं। प्रभु कहते हैं कल ये महाचेतावनी होगा, तो आपको जानते हैं तो आप किस प्रकार इसके लिए तैयारी करेगा? उसी प्रकार हर दिन तैयारी करो। प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले हमने ईश्वर के विरुद्ध किया हुआ सारे पापों के प्रति हमें दिल से हृदय से पछतावा करने का है। कभी कभी हमसे बहुत लोगों को नहीं जानते हैं पाप क्या क्या है, और आत्मा मारो पाप क्या है, क्षमणीय पाप क्या है, आदि पाप क्या है। यह साधना के समय प्यारे भाई बहनों आपको अच्छी तरह इसके बारे में समझाया जाएगा। तो पापों के क्लास आप सुनते समय साधना में आपने किया हुआ पाप आपको याद रखने का है, उसके बारे में आपको दिल से पछतावा करने का है। मेरे पाप द्वारा मेरे प्रभु को मैंने कितना दुख दिया है। 2 प्रकार का पछतावा होता है। पाप स्वीकार करने के लिए जाते समय हम हमारे पापों के बारे में पछतावा करते हैं, उसके बाद सब भूल जाता है। ऐसा नहीं। दूसरा प्रकार का पछतावा वो सबसे अच्छा क्या है? वो निरंतर पछतावा करना। संत मरियम मगदलीनी जैसे, संत पेतरुस के जैसे, संत अगस्तिन के जैसे, अनेक संतों जैसे। मुझे इतने प्यार किया हुआ मेरे प्रभु को मैं इतना तंग नहीं देने का था। मेरे पाप के कारण मैंने प्रभु को बहुत दुख दिया है, मैं ऐसा नहीं करने का था। इसी प्रकार का एक चिंता मन में
होते रहना प्यारे भाई बहनों। और हर हफ्ते में शनिवार का दिन आपका पाप स्वीकार का दिन है, और हफ्ते में आपने सुना हुआ पवित्र वचन साधना, उसके अनुसार आपने किया हुआ पापों के बारे में दिल से पछतावा करके आपको शनिवार में पाप स्वीकार करने का है। कुछ लोग बोलेगा अभी कोरोना के समय में पाप स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि फादर लोगों को नहीं मिलता है। प्रभु कहता है अपने भक्तों का आशाएं वह पूरा करेगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 145 पद संख्या 19 कहते हैं। तो आप दिल से हृदय से आशा करना, प्रार्थना करना, प्रभु मुझे एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए एक पुरोहित को दीजिए। प्रभु हमारा दिल का जो आशा देखते हैं वो पूरा करेगा। यदि आप प्रार्थना करने के बावजूद आपको पुरोहित को नहीं मिला आपका पाप बताने के लिए, उसके बीच में महाचेतावनी आए। विश्वास करो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग पाप स्वीकार करके उसी दिन चेतावनी के दिन आशीष पाते हैं, उसी प्रकार आपको भी प्रभु वो आशीष देगा, क्योंकि प्रभु हमारा दिल की ओर से देखते हैं, हम कितना चाहते हैं, हम कितना आशा करता है पाप स्वीकार करने के लिए। इसलिए पहला साधना पापों के बारे में, पाप छोड़कर अच्छा जीवन बिताने के लिए होगा। और दूसरा स्टेप, दूसरा कदम, कैसे ईश्वर के इच्छे के अनुसार प्रभु ने हमें दिया हुआ आज्ञाएं और नियमों के आधार पर, सुसमाचार के आधार पर एक अच्छा पवित्र जीवन बिता सकते हैं, इसके बारे में होगा साधना। यह आपको और मदद करेगा प्यारे भाई बहनों, ईश्वर के सामने हमेशा अच्छा जीवन बिताने के लिए। तीसरा कदम प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु के दूसरा आगमन और युग का अंत, इसके बारे में पवित्र बाइबल में दिया हुआ चिन्हों के बारे में है। यह दुनिया में भविष्यवाणी या बोलने वाले बहुत है। कुछ कुछ किताबों में हम लोग भविष्यवाणी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें कभी पूर्णता नहीं प्यारे भाई बहन, कुछ कुछ पूरा हुआ होगा। आकाश के नीचे पूर्णता केवल पवित्र बाइबल में आप देख सकते हैं। आकाश पृथ्वी टल जाएगा तो टल जाएगा, लेकिन मेरा शब्द कभी टल नहीं सकता। प्रभु के पवित्र वचन याद कीजिएगा, ईश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द समय पर पूरा होगा प्यारे भाई बहनों। बहुत कुछ भविष्यवाणियां अभी तक पूरा हो गया है और कुछ भविष्यवाणियां अभी पूरा हो रहा है, बाकी जरूर पूरा होगा। इसके बारे में हम लोग सुनते समय हमारा विश्वास बढ़ जाएगा। यह साधना में अच्छी तरह भाग लेकर आशीर्वाद पाने के लिए हमें हमारे ओर से कुछ ना कुछ त्याग एकदम जरूरी है।
सबसे पहले हमें क्या करने का है, अपने ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का है। जीभ, जीभ द्वारा मनुष्य सबसे ज्यादा पाप करता है। जो जीभ को नियंत्रण में रखते हैं वे पूर्ण व्यक्ति है। संत याकूब अपना पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 2 में कहते हैं वो परिपूर्ण व्यक्ति है। वो अपने सारे शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। प्रभु क्या कहते इसके बारे में, तुम्हारा शब्द जुबान हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होने का है, इससे अधिक आता है दुष्ट जन। क्या मतलब, हाँ हाँ नहीं नहीं उसके बाद कुछ भी नहीं बोलना? नहीं प्यारे भाई बहनों, इसका अर्थ है अच्छे अच्छे मीठे मीठे शब्द बोलना। इसलिए आज से आपका जीभ को आप नियंत्रण में रखना। आप यहां से ये साधना द्वारा ही आप आपका पवित्र जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, यदि आप इसी प्रकार अपना जीभ को नियंत्रण में रखे हैं तो। उसके बाद अपने कान को नियंत्रण में रखना। साधारण तरीके से मनुष्य बहुत समय बातचीत करने के लिए, बात सुनने के लिए समय खर्च करता है। आजकल प्यारे भाई बहनों, समय इतना बहुमूल्य है, क्योंकि आप देखते हैं दुनिया में पाप कितना बढ़ते जाते हैं। जो समय प्रभु ने हमें दिया है उसके लिए हमें हिसाब देना पड़ेगा प्यारे भाई बहनों। बहुमूल्य समय में मैंने तुम्हें दिया हुआ समय किस प्रकार तुमने खर्च किया है। उसके बाद प्यारे बहनों, अपने आंखों को नियंत्रण में रखने का है। अपने आंख के बारे में प्रभु ने क्या कहा है, संत मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 22 से आगे, आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आंख बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। सत्य है। आंख द्वारा सबसे ज्यादा पाप होता है। आजकल फिल्म, सीरियल, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट द्वारा क्या क्या हम देखते हैं। प्यारे भाई बहनों, यह महा चेतावनी के लिए तैयारी होने के लिए आपको क्या करने का है प्यारे भाई बहनों, आपको आप जो देखते हैं अच्छा नहीं है तो आपको एक पवित्र जीवन बिताने के लिए मदद नहीं करते हैं तो छोड़ देना प्यारे भाई बहनों। आजकल का फिल्म, सीरियल सब कुछ छोड़ देना। एक बुरा पिक्चर देखते समय क्या होता है, शरीर में, ज्ञानेंद्रियों में कई प्रकार का चिंता के बाद कई प्रकार का वासनाएं शुरू होता है। मन, हृदय, शरीर पूरा अंधकारमय होता है।
ये सत्य है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आप लोग अपना आंखों को नियंत्रण में रखिए और हर दिन आपको पवित्र वचन पढ़ने का है। पुरातन नियम से पुरातन नियम पहला जो किताब है उसमें से एक अध्याय और नबियों का ग्रंथ से एक अध्याय और सुसमाचार से संत मत्ती से शुरू करना, एक अध्याय हर दिन पढ़ने का है। आप मन लगाते हुए यह पवित्र वचन पढ़ते समय जरूर कुछ ना कुछ ईश्वर का शब्द आपको स्पर्श करेगा। और पवित्र शब्द एक किताब में आपको लिखने का है, वो पढ़ने का है, बार बार आपको याद में रखने, क्योंकि ये आपको बहुत मदद करेगा। ईश्वर ने आपको स्पर्श किया हुआ पवित्र वचन है, जरूर आपका जीवन में आपको मदद हो जाएगा। वो शब्द आपको पढ़ने का है। हर दिन में प्यारे भाई बहनों कम से कम 4 रोसरी माला बिनती बोलने के लिए एकदम परिश्रम करना। और कितना करुणा का माला बिनती आप दिव्य दया का माला बिनती बोल सकते हैं, उतना अधिक माला बिनती बोलिए, क्योंकि उसमें से बहुत फायदा है। प्रभु यीशु के दुखों के बारे में आप मन चिंतन करते हुए पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु का दुख क्रूस मरण याद दिलाते हुए, अब्बा पिता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख मृत्यु द्वारा हम पर और सारे दुनिया पर करुणा कर, ये प्रार्थना बोलते समय प्यारे भाई बहनों कितने सारे पापियों का परिवर्तन होता है। इसलिए कितना अधिक करुणा का माला बिनती आप बोल सकते हैं, बोलना। इसी प्रकार प्यारे भाई बहनों हम लोग ये साधना में भाग लेकर आशीर्वाद प्राप्त करेगा। और एक बार याद कीजिएगा, कभी भी महाचेतावनी हो सकता है। इसके बारे में चिन्ह के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया था। अभी एक ही चिन्ह बाकी है और चिन्ह भी पूरा होते समय तुरंत महाचेतावनी आएगा। उसके बारे में ईश्वर का इच्छा के अनुसार बाद में बताया जाएगा। तो प्यारे भाई बहनों साधने के लिए तैयारी करो, आज से शुरू करो, साधने में प्रवेश करो। एक बार साधना में आप प्रवेश करेगा तो याद कीजिएगा ईश्वर का विशेष कृपा में है आप लोग प्यारे भाई बहन। और आपको प्रभु ने जो देते हैं ये विशेष कृपा दूसरे लोगों को भी मिलने के लिए आप यह संदेश, आपको मिलते हुए संदेश दूसरों को भी बांट दीजिए। इसी प्रकार आप द्वारा ही आत्माओं को प्रभु के पास आप ले जा सकते हैं। इसका रिवार्ड, इसका तोहफा जरूर आप स्वर्ग में पहुंचते समय आपको दिया जाएगा प्रभु द्वारा। आप सबों को जय यीशु, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर